अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? ये हम इस वक्त अपने फोर्थ मॉड्यूल पर हैं, एसईओ। मैं ये बड़ा आराम से कौन से आप लोगों को सिखाऊंगा क्योंकि ये एक सबसे ज़रूरी मॉड्यूल है इसी पर बेचने के लिए कुछ भी। अच्छा, सबसे पहले हम अगर यहाँ से एसईओ की डिटेल्स में चलें तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। ये आपके सामने स्लाइड्स में आ रहे होंगे कि मोर देन मतलब 30 मिलियन सेलर्स हैं इट्सी पर, ठीक। एक्टिव सेलर्स उसमें से आप ये समझें कि 22 मिलियन होंगे जो कि वहाँ एक्टिवली बेच रहे हैं। अब इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कंपटीशन है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज हैं, ऑलमोस्ट सेम निशेस के अंदर लोग अपना अपना प्रोडक्ट अपना अपना शेयर ले रहे हैं। अब इतनी सारी कंपटीशन होने के बावजूद एक नया सेलर यानी कि आप क्या इट्सी पर रैंक कर सकते हैं, इट्सी की विजिबिलिटी के अंदर आ सकते हैं, यूज़र विजिबिलिटी के अंदर आ सकते हैं, मार्केट प्लेस की विजिबिलिटी के अंदर आ सकते हैं। और इसी के साथ डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्या उनको आपकी प्रोडक्ट नज़र आएंगे? क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो इट्सी के पहले पेज पर रैंक करेगा? ये सारे सवाल, इससे मिलते जुलते जितने भी और सवाल हैं, उन सब का जो जवाब है वो इट्सी एसईओ ही है। अभी तक मैंने आपको जो पहला, अभी भी फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जो पहला मॉड्यूल मैंने आपको लोगों को बताया था वो इसीलिए बहुत डिटेल में बताया था, एक एक चीज़ बताई थी क्योंकि वही सारे का सारा कोर है, वही ई रैंक आपका कोर है, वही एलोरा आपका कोर है, वही आपकी कीवर्ड एनालिसिस कोर है, गूगल कीवर्ड प्लानर कोर है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपका पूरा का पूरा जर्नी मैटर कर रहा होता है उन्हीं चीज़ों पर, यानी कीवर्ड्स पर बेसिकली वो पूरे का पूरा है। अब ये जितने सवाल हैं इनको, इसका आंसर सिर्फ एक ही है, विच इज़ एसईओ। अब एसईओ क्या है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि ये इस एक ओवरऑल पूरा एक इसका एक बेसिक नटशल के अंदर बताऊंगा कि आप एक किसी स्टोर के अंदर गए हैं और आपने जाके किसी स्टोर के जो शॉपकीपर हैं उससे कहा है कि मुझे, लेट्स से आप ग्रोसरी स्टोर के अंदर गए हैं और आपने ग्रोसरी स्टोर के शॉपकीपर से कहा है भाई मुझे दूध चाहिए, ऑलपर्स का दूध चाहिए या किसी और कंपनी का आप सिंपली कह रहे हैं दूध चाहिए, तो वो आपको उस कैटेगरी के अंदर लेकर जाएगा और वहाँ उस पॉइंट पर लाकर छोड़ देगा जहाँ सारे के सारे दूध अवेलेबल हैं। अब इस दौरानिए के अंदर आपने ना तो सच कोई फोकस किया उस पूरे स्टोर के अंदर, जितना भी रास्ता आप वहां तक गए हैं, आपका माइंड क्या था? आपने मिल्क बाय करना है, आपने जाके शॉपकीपर से पूछा, शॉपकीपर आपको वहां ले गया, आपने देखा, डिफरेंट कंपनीज देखी, आपको जो चाहिए था आपने वहां से लिया। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो आपने वो लिया, आप चेकआउट पे गए और वहां से चेकआउट किया और आप चले गए। अब बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को अगर हम डिजिटल कर लें और ई कॉमर्स और ऑनलाइन मीडिया के अंदर लें तो वो होता है एसईओ, यानी आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने आया जो अपना प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इसी इसी एग्जांपल को मैं आगे लेके आ रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट आप मिल्क बेच रहे हैं पर ई कॉम स्टोर पे बेच रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वही कस्टमर आया है, आपकी वेबसाइट पे आया है और उसने मिल्क बाय किया है, मिल्क ढूंढना चाह रहा है या मिल्क खरीदना चाह रहा है, उसने लिखा है एक्स वाई जी मिल्क। पर अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो कंपनीज हैं जैसे ऑलपर्स है, आपने खाली ऑल पर लिख लिया, आपने उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग सही नहीं की हुई, मिल्क का टैग कहीं इस्तेमाल नहीं किया, एक वैसे एक जेनेरिक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि वो जो यूज़र इंटरफेस है यानी उसका जो एल्गोरिदम है आपके स्टोर का या एटसी का या अमेजोन का जिसका मर्जी, अब क्योंकि आपने बताया ही नहीं है, आपने वो टैग्स यूज़ ही नहीं किए, आपने कीवर्ड्स यूज़ ही नहीं किए जिसमें एक वो उसको पता चल सकता मार्केट प्लेस को भी और बायर को भी कि आपके पास मिल्क अवेलेबल है, बट क्यों अवेलेबल शो नहीं हो रहा? क्योंकि आपने टैग्स सही इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपने कीवर्ड सही इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा, वो भी हम आगे बताएंगे आपको कि कीवर्ड्स का पूरा जो इसके अंदर दो हैं वो आपने, फिर मैं कहूँगा इस सेशन को देखने के बाद आपने फिर अपने कीवर्ड सिलेक्शन आपने ई रैंक से ही करने हैं, टैग्स की सिलेक्शन आपने ई रैंक से ही करनी है, कोई और टूल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एलोरा से आप इजीली किसी का वो देख सकते हैं कि कंपेटिटर ने क्या टैग्स इस्तेमाल किए हैं, अदरवाइज आपका जो भी होगा वो आपने ई रैंक से ही चेक करना है, ठीक।
एक चीज़ समझ में आ गई। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वही दोबारा बंदा आया है और आपने प्रॉपर्ली टैग्स किए हुए हैं अपने ई-कॉम स्टोर के अंदर कि आपके पास ऑल्पर मिल्क है, आपके पास नेस्ले का मिल्क है, आपके पास न्यूट्रोफिना है, आप मतलब जितने बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, एक्स, वाई, ज़ी सब रखे हुए हैं। तो उसने आगे सिर्फ़ मिल्क लिखा और आपके पास पूरा एक कैटलॉग सेम वैसे ही जैसे ग्रोसरी स्टोर के अंदर वो शॉपकीपर आपको उस रैक तक लेके जाता है। इसी तरह जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ये समझें कि आपका एक जो इंजन ऑप्टिमाइजेशन है यानी सर्च इंजन जो होता है किसी भी स्टोर के अंदर वो उसका शॉपकीपर होता है। कस्टमर ने आया शॉपकीपर के पास यानी सर्च इंजन के पास, उसने कहा कि मुझे भाई ये चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए। उसने टाइप किया, एंटर किया, अब वो शॉपकीपर उसको उसी कैटेगरी, उसी रैक के अंदर लेकर चला जाएगा। ये है टोटली एसईओ। इसके डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। अब इसकी टिप्स ये सारे फैक्टर्स हैं। आपका जो शॉप नेम है और जो ये कीवर्ड है आपका वो बड़ा थॉटफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक माइक्रो निश के अंदर काम करें तो आपकी शॉप नेम डिफरेंट होगी। अगर आप निश के अंदर काम करें उसकी शॉप नेम डिफरेंट होगी। अगर आप जनरल स्टोर की तरफ काम कर रहे हैं उसकी उसका जो शॉप नेम है वो डिफरेंट होगा। और अगर आप एज अ ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं और वहाँ का एक नाम बनना चाह रहे हैं, जैसे नाइकी है, जैसे आप डिफरेंट जैसे सना सफीनाज है क्लोथिंग में, इस तरह का अगर आप बनना चाह रहे हैं फ्यूचर में तो फिर आपका नेम डिफरेंट होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी शॉप नेम डिफाइन कर रही होती हैं। एक एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, सारी चीज़ें एक तरफ, आपके इट्सी के अंदर 2 ही चीज़ें जो हैं वो काम आएँगी आपके लिए। एक इट्सी का टाइटल, जो आपने लिस्ट का टाइटल दिया हुआ है, दैट्स इट, एक वो। और सेकंड चीज़ है आपकी इमेज क्वालिटी। आपने वीक नाम रखा हुआ है शॉप का, इट्स ओके। आपने ऑप्टिमाइज़ नहीं की हुई शॉप, इट्स ओके। आपने टैग ऑप्टिमाइज़ नहीं किए हुए, इट्स ओके। पर जो आपका टाइटल है और जो आपकी इमेज है, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं, यानी आपने एसईओ कीवर्ड किया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च की हुई है, आपको पता है कि आपने कौन से कीवर्ड्स पे आपने रैंक करवाना है, किस कीवर्ड पे आपने लैंड करवाना है, तो आपकी ये 2 जो पॉइंट हैं यानी हाई क्वालिटी इमेजेस एंड द एसईओ यानी कीवर्ड्स, आपकी लिस्ट रैंक कर सकती है। चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं मैं कहता हूँ। वो जो 20% और रैंक करने के हैं वो ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स हैं। यानी आपका नाम, शॉप का नाम एक जिसे कोई याद रख सके ऐसा हो। आपने अपनी शॉप के जितने सेक्शंस हैं वो ऑप्टिमाइज़ किए हुए हों। आपके टैग्स भी ऑप्टिमाइज़ हों, यानी आपकी जितनी लिस्ट है, जो भी लिस्ट आपने डाली हुई है उसकी आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हो, वो लिस्टिंग अपडेट हों। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बैकलिंक्स, ये आपने अक्सर अगर एसईओ का आपको पहले भी पढ़ा है तो आपने बैकलिंक्स सुना होगा कि फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स ये हैं कि किसी एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक मौजूद है, यानी वहाँ से कोई आपकी शॉप पे बैकलिंक कर रहा है, उस डोमेन से कोई उठ रहा है, क्लिक करता है तो आपके लैंडिंग पेज पर आता है, ये होता है बैकलिंक। ठीक इसी तरह आप अपने डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपने पिंटरेस्ट, अपने गूगल, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक अकाउंट्स, ये सारे रेडी कर लें। अब तक जो शॉप्स क्रिएट कर चुके हैं जिनकी सेल्स आ रही हैं उनके लिए मस्ट है ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आना। इवन टिकटॉक पर भी आप सब अपने अपने उसके शॉप के लिंक्स अपनी सोशल मीडिया पे अपनी शॉप से रिलेटेड अपडेट्स डालें, इमेजेस डालें, वहाँ डिफरेंट कंपेटिटर्स के फॉलोअर्स को गेन करें, उनको फॉलो करें, उनके साथ एंगेज हों, उनको अपनी शॉप तक लेकर आएँ। ये आपके बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपने पेनिट्रेशन करनी होती है शॉप के अंदर, ठीक? ये हमारा जो 5th मॉड्यूल होगा मैं उसके अंदर भी आपको बताऊँगा। उसके बाद आता है कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर आया है, उसने टाइप किया है वेडिंग प्लानर, डिजिटल वेडिंग प्लानर, उसने टाइप किया और लिखा, एंटर किया, उसके पास आपकी लिस्ट नज़र आई, आपने टाइटल भी अच्छा डाला हुआ है, आपकी पहले पेज पे रैंक कर रही है, आपने तस्वीरें भी अच्छी डाली हुई हैं, उसने आपकी लिस्ट ओपन की, अब वो आया उसके डिस्क्रिप्शन में आया। अच्छा, आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन की हुई है कि आप इसके अंदर कौन-कौन सी फाइल्स दे रहे हैं, इस पैकेज के अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड है, आप आया इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या ये लेज़र पर काम करेगी, क्या ये एक्स वाई ज़ी कंप्लीट डिटेल, मतलब कस्टमर को उसके सारे सवालों के जवाब आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँ। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये आपने क्वेश्चंस अपने साथ पूछने हैं जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो
कि अब इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कौन-कौन से क्वेश्चंस एक बायर पूछ सकता है, एक बायर के दिमाग में आ सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेडिंग प्लानर की ही एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि बायर आया है, उसने कहा है कि पहली चीज़ होती है कस्टमाइज़ेशन, थोड़ी-सी वो इस निश के अंदर कस्टमाइज़ करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, पैकेज में क्या है? प्राइस क्या है? अच्छा, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? कौन-कौन सी फाइल्स दे रहा है? क्या अगर वो अपडेट नहीं कस्टम नहीं करेगा तो क्या मैं किसी और से करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ? अच्छा, वो भी इसने लिखा हुआ है। ओके, ठीक। पेमेंट मेथड क्या है? रिटर्न पॉलिसी क्या है? ये सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस होती हैं, या आपके आपके साथ एक एक्सपीरियंस होगा उसका। एक चाहे वो 1 बार परचेज़ करे, चाहे वो 50 बार परचेज़ करे। उसका एक्सपीरियंस पहली बार में ही सॉलिड होना चाहिए, ठीक? ताकि वो दोबारा से रिटर्निंग कस्टमर बन सके। फिर पॉइंट्स मैं आपको पीछे लेकर जाता हूँ। एसईओ, एसईओ के ये बेसिक टिप्स हैं। ये आप थॉ ये आपका शॉप नेम मैंने बता दिया। अगर आप माइक्रो निश के अंदर हैं तो उसका शॉप नेम डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इससे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मतलब अगर किसी के दिमाग में रह जाता है आपका शॉप नेम, तो इट्स अ गुड थिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको माइक्रोनिश की मिसाल देता हूँ, जैसे कि वेडिंग प्लानर, जैसे अभी उमैर है हमारे इसके अंदर और आयशा खलील है, उसका स्टोर चल रहा है। इस तरह हाफ़िज़ अज़ीज़ का है, उसका स्टोर चल रहा है। और हुज़ैफ़ा है, वो सिदरा हैं, वो इन सब के स्टोर्स चल रहे हैं इस वक़्त। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि वेडिंग प्लानिंग बाय आयशा, या वेडिंग प्लानिंग बाय उमैर, या वेडिंग प्लानिंग बाय सिदरा, या इस तरह का कोई नाम जो कि आपको कस्टमर को देखते सार बता रहे हैं, अच्छा ये वेडिंग प्लानिंग में काम करते हैं। अच्छा, इसका स्टोर जो है वो वेडिंग प्लानर्स में ही होगा, डिजिटल फाइल, यानी मैं जब इसकी शॉप में जाऊँगी या जाऊँगा तो वहाँ मुझे वेडिंग प्लानर्स ही मिलेंगे, डिफरेंट जो भी होंगे, यानी प्लानर से रिलेटेड आपका स्टोर होगा। फिर आप ये समझ में आ गई। इसी तरह आप जब नीश के अंदर आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिजिटल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर कोई भी एक लिख सकते हैं। डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफ डिजिटल मीडिया। आप इस तरह का एक नाम रख सकते हैं। आप इसी से रिलेटेड कुछ और आपको समझ में आ जाए, ठीक? अच्छा, इसके बाद फिर आप आते हैं जनरल स्टोर के अंदर, वो आपको कोई भी एक नाम रख सकते हैं। उसके बाद आप आएँगे एज़ अ ब्रांड नेम, यानी अब आपने एज़ अ एक बड़ी एंटिटी, यानी सना सफ़ीनाज़ हो गया, आमिर अदनान हो गया, जे डॉट हो गया, और इसी से रिलेटेड और बहुत सारे हैं, खाड़ी हो गया और गुल अहमद हो गया। इसके अलावा 18th जो इतना बड़ा ब्रांड है रियल एस्टेट का। इसी तरह के अब जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स है, इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड, ठीक? तो अब आपने वो देखना है कि वो आपका जो नाम है वो कितना ब्रॉड है। अब जेनेरिक में आएँगे, यानी नीश के अंदर आएँगे तो आप फैल नहीं सकते। तो आपने फिर वो देखना होता है कि आपने जब एक्सप्लोर करना, यानी ग्रो करना होता है या एक्सपैंड करना होता है, तो आपका ब्रांड नेम एक्सपेंडेबल हो, ब्रॉड हो, नैरो ना हो, ठीक? सेकंड टिप, आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस हों, और ये इट्स अ मस्ट। अगर आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं हैं तो कोई टैग पढ़ना भी गवारा नहीं करेगा, वो आगे निकल जाएगा। आपकी लिस्टों से भी ज़्यादा, यानी टैग्स, यानी लिस्ट तो आपको टैग रैंक करवा रही है ना बेसिकली पेज पर। एसईओ आपको रैंक करा रहा है पेज पर। जो सारे का सारा जो वेटेज है वो इमेजेस हैं, यानी इमेजेस अच्छी होंगी तो वो आपके पेज पर लैंड करेगा। अगर इमेजेस अच्छी नहीं है तो बेशक आपकी एसईओ बहुत अच्छी हुई हो, आप पहले पेज के पहले ही पोजीशन पर रैंक कर रहे हो, इमेज अच्छी नहीं है तो वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसे बाय नहीं करेगा। थर्ड चीज़ हमारे पास एसईओ के कीवर्ड्स हैं। फोर्थ चीज़ हमारी के एचसी की शॉप ऑप्टिमाइज़ करनी है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, यानी अगर आपकी कैटेगरीज़ हैं उसकी, तो वो तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुई हुई हैं कि नहीं हुई हुई, इस तरह की चीज़ें। फिर आपकी पर लिस्ट के अंदर टैग ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। जो भी आपकी लिस्ट हैं वो अपडेटेड हैं या नहीं हैं। फिर बैकलिंक्स मैंने बता दिया, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, गूगल के, अगर आप कोई ब्लॉगर्स को जानते हैं जो गूगल के अंदर एसईओ के अंदर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आपका इट्सी की शॉप को बैकलिंक कर देते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि ट्विटर भी है इसके अंदर, टिकटॉक भी है। और सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एसईओ के अंदर आती हैं। ठीक, ये सारा आपका एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है।
और सर्च इंजन होता है जो जिसमें फिर वो एल्गोरिदम हर मार्केट प्लेस का अपना एक एल्गो होता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये समझें कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप आगे आते चले जाते हैं। यानी शॉपकीपर आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करने लग जाता है, यानी आपको ऊपर लेकर आने लग जाता है। जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के अंदर जाते हैं, आप उसे बताते हैं तो वो कहता है कि आप ये ले लें, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये मार्केट प्लेस का जो सर्च इंजन है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शॉपकीपर एक किसी ग्रोसरी स्टोर का होता है। आप उसे बताते हैं, वो वहाँ ले जाता है, फिर वो ही रिकमेंडेशंस होती हैं। आप उससे पूछते भी हैं कि रिकमेंडेशन, यहाँ आपके सामने रिकमेंडेशंस खुद नज़र आ रही होंगी। अच्छा, लिस्ट टाइटल जो है ना वो क्रूशियल है। मैंने यहाँ एग्जांपल डाली हुई है, बहुत क्रूशियल है। यानी एक एक चीज़ तो दिमाग में रख लेना कि ये आपका काम तब करेगा जब आपकी इमेजेस अच्छी होंगी। इमेजेस अच्छी नहीं है तो फिर ये भी काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर आपने देखना होता है, या आप कंप्लीटली अब जैसे ये फ्लोरल वेडिंग इनविटेशन विद मैचिंग फ्लावर RSVP इज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन टू अनाउंस योर बर्थडे, पर्सनलाइज्ड वेडिंग इनवाइट्स। ठीक, अब क्या है कि ये शॉपर आया है, शॉपर ने लिखा है कि फ्लोरल वेडिंग इनविटेशंस या फ्लोरल RSVP। अब उसने लिख दिया, या वेडिंग इनवाइट्स लिख दिया, पर्सनलाइज वेडिंग इनवाइट। अब इसके अंदर 3 टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, 3 कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, येट इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक, फ्लोरल वेडिंग इनविटेशन पहला कीवर्ड, फ्लोरल RSVP दूसरा, पर्सनलाइज वेडिंग इनवाइट्स तीसरा। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखें, ये टैग जो है ये कोई पढ़ेगा नहीं। ऐसा जितना ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पढ़ के आपके प्रोडक्ट पे आएगा, क्योंकि जो इट्सी के पेज पर नज़र आ रहा होगा वो हो सकता है कि सिर्फ फ्लोरल वेडिंग इनविटेशन आगे डॉट 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 आए हुए हो। ठीक, इमेज ही आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, इमेजेस ही आपको रैंक कराने में मदद करेंगी। आप चाहे एसईओ से पहले पेज पर आ जाएं, अगर कोई प्रोडक्ट पर पहुंच ही नहीं रहा है, लैंड ही नहीं कर रहा है, तो आपकी लिस्ट वापस चलने लग जाएगी, वापस पीछे जाने लग जाएगी। ठीक, ये इसका एल्गो होता है इट्सी का। एल्गो के साथ अब क्योंकि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप इसके साथ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यही आपका पेज का टाइटल भी बन जाता है। जैसे वेडिंग इनविटेशन है, जैसे आपकी शॉप अगर आपने माइक्रो निश के अंदर है तो वहाँ है। अब ये आपका पूरे टाइटल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है तो ये आपके पेज टाइटल में भी आ जाएगा, यानी कोई सर्च करेगा तो ये आपकी लिस्ट भी आ जाएगी, आपकी शॉप भी आ जाएगी। इसका एक और भी तरीका है कि आप खाली कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाना तो आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, इसके अंदर आप अपने टैग्स, हाँ टैग्स लिख सकते हैं या कीवर्ड। अच्छा, फिर मैं आपको एक, मैंने आपको एसईओ ई रैंक के ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टैग है, यानी जिस पर आपने निकाला हुआ है या जिस पर रैंक करवाने के लिए आपने ई रैंक से अपने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, पहला टैग वो होगा जिस पे आप रैंक करवाना चाह रहे हैं। अब मोस्टली लोग गलती कहाँ करते हैं, मतलब इवन बड़े ब्रांड्स के भी अभी जो हमारे मतलब जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स से लोग कर रहे हैं, वो ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बड़ा कीवर्ड के ऊपर आएंगे तो हमें सेल्स मिलेंगी, हम रैंक होंगे, हमें वहाँ एफर्ट होगी, हम वहाँ की सेल्स पर ले पाएंगे। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि कीवर्ड रिसर्च जो है, आप उसके अंदर बड़ा कीवर्ड या कंपेटिटिव कीवर्ड लिख तो लेंगे, फिर आप बैठे रह जाएंगे और उसको रैंक होने का इंतज़ार करेंगे। आप जो है एड्स, इट्सी के एड्स रन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, विजिट भी बहुत लिमिटेड से आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका कीवर्ड ही इतना कंपेटिटिव है। 50,000 से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा अगर आपके कीवर्ड पे लोग उस कीवर्ड पे बैठे हुए हैं, कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं और आप आ जाए हैं, तो आपकी लिस्ट जो है स्टार्ट में तो वो आखिरी लिस्ट होगी। अब आप कैसे उसका कंपटीशन कर पाएंगे? तो यही मैंने आप लोगों को समझाया था, वो सारे कीवर्ड्स। बस मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने रिवर्स अंदाज से चलाने हैं, यानी वो कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपने वीडियोस जाके देखनी है ई रैंक की, तीनों वीडियोस दोबारा देखनी है कि जो आपका लेस कंपेटिटिव है, यानी उसका सीटीआर अच्छा है, उस पे विजिट्स आ रहे हैं, उस पे लोग लैंड भी कर रहे हैं, उसका पेज व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक, सर्च एवरेज सर्चेस भी ठीक हैं, और ये तीनों फैक्टर देखकर, और कंपटीशन लो है, बस ये 4 चीज़ें हैं।
ई रैंक की, ये आपने उस अंदाज में, अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो सीटीआर है वो हाई होना चाहिए, कंपटीशन वाला लो होना चाहिए। अब ये आपकी लक है कि अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया है जो आपका बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं उसकी इट्सी पर, उसका सीटीआर भी कमाल है, उसके जो, और फिर उस प्लस पॉइंट ये है कि उसका कंपटीशन ना होने के बराबर है। तो उन दैट केस अगर आप रैंकिंग यानी एसईओ सही कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पहले पेज पे आ जाएंगे। और आपने ये चीज़ें देखी हैं, मेरा ख्याल है अब तक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पहले दिन से पहले पेज पर बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें ये एसईओ की चीज़ें नहीं बताई, स्टिल दे जस्ट फॉलोड दैट ट्यूटोरियल ऑफ ई रैंक एंड हाउ टू यूज़, हाउ टू फाइंड दैट कीवर्ड्स, जो कि आपकी लिस्ट को पहले पेज पर रैंक करवाने में मदद करते हैं। और वैसा हो रहा है। मैंने कोई अभी तक एसईओ में, ये मेरा पहला लेक्चर इसके अंदर है जो कि एसईओ से रिलेटेड है। एसईओ होती क्या है बेसिकली, तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। मतलब ये कोर्स इस तरह डिज़ाइन करने का मकसद ही ये था कि आप लोग खुद प्रैक्टिकली ये सब कुछ कर चुके हों, ताकि जब मैं बताऊं तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी हो। मैं सिर्फ थ्योरेटिकली, ये अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्लाइड्स चल रही हैं, स्लाइड्स नहीं हैं, ये सब आप ऑलरेडी, यानी जो लोग शॉप क्रिएट कर चुके हैं, जो लोग लिस्ट बना चुके हैं, ये सब वो कर चुके हैं। अब सिर्फ उन्होंने ये इन्हेंस करना है चीज़ों को, इन इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक, ये देखें फिर वही बात आ गई इसके अंदर कि आपने अपना मेन टैग जो है ना, अपना मेन कीवर्ड आपका लिस्ट की टाइटल में पहला होना चाहिए, और आपका वही टैग भी पहला होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, पहला कीवर्ड आपका टाइटल के अंदर और पहला टैग आपका टाइटल के अंदर। इट्सी का एल्गो ये सोचेगा कि ये है इसका प्रोडक्ट, ये इस पर रैंक होगा, यानी जो भी कस्टमर ये कीवर्ड टाइप करेगा तो ये बंदा ये बेच रहा है, यानी इस कीवर्ड पर मुझे ये उस बंदे को दिखाना है। ठीक, यानी वो शॉपकीपर, आपने बता दिया आपका प्रोडक्ट ये है, शॉपकीपर को पता चल गया। अब जब कोई कस्टमर वहाँ पे शॉपकीपर से कहेगा मुझे ये चाहिए, तो आपका ये वाला जो नाम है ये उधर जाएगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इसी टाइटल में अगर देखें तो वेडिंग इन पर्सनलाइज्ड वेडिंग इनवाइट्स, इट्स अ वेरी ब्रॉड itself, it's a niche, but it's a broad niche। इसी के साथ अगर आप फ्लोरल वेडिंग इनवाइट्स देखते हैं, या और भी इससे मतलब वो आ सकते हैं वर्ड्स, तो ये आपकी नैरो हो गई है, यानी एक और माइक्रो आ गई है। वेडिंग इनवाइट्स में भी पर्सनलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड में भी फ्लोरल है। जो वेडिंग इनवाइट्स यानी फूलों वाला या कोई इस तरह की चीज़ है, तो ये वो सारा हो गया है। ठीक, और आपका ये 55 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अच्छा अब ये आपको बता दें कि 55 कैरेक्टर्स होते हैं जो आप लिस्ट के अंदर, या एक पर्टिकुलर उसकी अमाउंट होती है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अभी इसके आगे भी मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी इमेजेस हैं या जितना आपका टाइटल है। अब फॉर एग्जांपल आपका इमेज बहुत अच्छी थी, मुबारक हो, आपने पहली चीज़ आपने अपनी एसईओ अच्छी की, आपने कीवर्ड्स रैंक कर लिया, आपने कीवर्ड्स अच्छे सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो इट्सी के पहले पेज पर रैंक कर रही है, मुबारक हो, पहला स्टेज आपने पार कर लिया। अब आपने जो उसकी इमेजेस हैं वो भी कमाल रखी हुई हैं, मुबारक को, दोबारा आपने दूसरा स्टेज पार कर लिया। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा व्यू करने के बाद आपके लैंड कर जाता है, यानी विजिट करता है आपकी लिस्ट को, भाई और ज़्यादा मुबारक हो आपको कि आपने एक अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है बायर के लिए, कि वो आपकी अदर प्रोडक्ट्स को छोड़ के आपके प्रोडक्ट पर लैंड किया है। ठीक, अब आपकी डिस्क्रिप्शन मैटर करेगी कि वो क्या ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या वो उसको ऐड टू कार्ट करेगा, या उसको फेवरेट कर लेगा, या विश लिस्ट में डाल लेगा। ठीक, अब आपने इसके देखना है कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वही आपकी एक अच्छी सेल पिच होती है, यानी डिस्क्रिप्शन आपका सेल्स पर्सन है, और वो सेल पर्सन आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहा है। ठीक, अ, अब वो सेल्स पर्सन यानी आपके ब्रांड का सेल्स पर्सन है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। अब आपने कैसे उसको ट्रेन करना है, आपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या उसे बताना है, कितना खूबसूरत करके बताना है, कितना दिलकश करके बताना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी आप अपने सेल्स पर्सन को
वो एक ट्रेन कर रहे हैं कि जब कोई बायर आएगा आपसे भाई पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो आपने क्या बताना है उसे। तो ये वो डिस्क्रिप्शन है जो आप उसे बताएँगे। इसके अंदर मस्ट हो कि आप एक कॉल टू एक्शन डाल लें, यानी क्लिक टू शॉप नाउ, या उसकी कोई लिंक डाल लें, या वहाँ पे वेबसाइट क्लिक कर लें, या कुछ भी ना करें, बस वहाँ पे जो आपका ऐड टू कार्ट और वो है बाय बाय नाउ है, उस तक के लिए आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि वो उसका माइंड सेट वहीं बन जाए। ठीक। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपने गौर करनी है, ये आपको सारे का सारा चीज़ मज़े की नज़र आएगी। अच्छा, अब ये है जी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। अब आपने करनी होती है ये एडिशनल टैग्स इन्हें बोलते हैं, जो आप अपने मेन टैग्स के साथ साथ अदर टैग्स भी अपनी लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व करते हैं, यानी उन वेट्स उन अदर टैग्स का भी वेट इंक्लूड करवा देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्लोरल वेडिंग पे आया है, वेडिंग इनविटेशन का देखेंगे कितने सारे टैग्स हैं इधर इस्तेमाल, ये पूरी की पूरी एक डिस्क्रिप्शन है। अब इसको आपने पढ़ना है पॉज करके वीडियो, और ये मैंने इंडिकेट कर दिया कि ये टैग है, ये टैग है, ये भी टैग है, ये टैग और कीवर्ड दोनों हैं। ठीक। अब ये सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको मदद करेंगी। डिस्क्रिप्शन है, आप ये डिजिटल फाइल लेंगे, इसका साइज़ है, ये है, इसकी रेजोल्यूशन इतनी होगी, ये इतनी ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और ये अपना एक आर्ट पर कॉपीराइटेड है बाय एग्जांपल, जो भी है स्ट्रिक्टली फॉर नॉन कमर्शियल, एंड ये सारी चीज़ें आपने वहीं लिख देनी है। ठीक। अब ये आ जाते हैं इसी शॉप के अंदर। ये आपके फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, आपने अपने सारे के सारे प्लानर्स चीज़ें डाल दी हैं। अब आपने यहाँ इसके अंदर ये सारे टैग्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये इसी शॉप जो मैं बात कर रहा था, ये सारे वो टैग्स हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल कोई बेबी शॉवर इनवाइट्स लिखता है, तो आपके पास 113 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। तो वो अगर फॉर एग्जांपल कोई वही शॉपकीपर के पास आता है, वो कहता है मुझे बेबी शॉवर इनवाइट्स चाहिए, तो वो लिखेगा, और हो सकता है कि आपके 113 इतना ज़्यादा वेट है कि आपके 5 6 या 10 12 ही पहले पेज पर रैंक करें, तो वो किसी पर भी आए वो आपकी शॉप पर लैंड करेगा। अच्छा, ये अब आपकी हो गई हैं कैटेगरीज। ये कैटेगरीज हैं, ये टैग्स होते हैं। इसी तरह कैटेगरीज ये आपने इसको जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं वो आपने इंक्लूड करने होते हैं। यानी जो भी आपका ये बेसिकली टैग ही होता है, कैटेगरी टैग। ये बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यानी प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर है या नहीं है, वेडिंग थीम्स हैं या नहीं है, ओकेजन क्या है, हॉलीडे क्या है। अच्छा, जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप इंक्लूड करेंगे उतने ज़्यादा अच्छी तरह से वो चीज़ रैंक हो पाएगी इट्सी के अंदर। अच्छा, अब होते हैं ये इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, या जो बैक लिंकिंग्स होती हैं। ठीक, ये इस मॉड्यूल की आखिरी हमारी जो है वो स्लाइड है। अब क्या होता है बैकलिंक, क्या होता है, मैंने वो बताया कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के अंदर अपना पेज चला रहे हैं जिसमें आपने इट्सी शॉप, अपनी इट्सी शॉप को लिंक किया हुआ है, उसको उसका जो एक लिंक है वो अपने पेज पर डाला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी बायर, पोटेंशियल बायर के साथ, और आप उसे उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो आपसे पूछता है कि मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है तो कैसे करूँ, तो आप उसे कहते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है, उस पर जाएंगे तो आप उस शॉप पे लैंड करेंगे और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, अब यानी इंस्टाग्राम से एट्सी पर आना, एट्सी पर आके बाय करना और वहाँ से चले जाना, ये इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर एट्सी। यानी आप किसी बाहर से कस्टमर को यहाँ लाने हैं, आप चाहते तो आप अपना कस्टमर खुद रिटेन कर सकते थे। आप पेपॉल में पेमेंट मंगवा लेते, आप उसको वहीं प्रोडक्ट दे देते या कुछ डिस्काउंट दे देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। यानी आपने इट्सी को बेनिफिट दिया, इट्सी अपनी ट्रांजैक्शन फीस ले रहा है, इट्सी लिस्टिंग फ़ी ले रहा है, यानी इट्सी को बेनिफिट हो रहा है आपसे। तो इट्सी आपको बेनिफिट देगा, आपकी लिस्ट को मज़ीद अच्छा रैंक कर देगा। यही सारा गूगल के साथ भी है, यही सारा फेसबुक के साथ है, यही पैटर्न फॉलो होगा आपका ट्विटर, यही पैटर्न फॉलो होगा आपका टिकटॉक के साथ। ठीक। जितनी ज़्यादा बैक लिंकिंग करवाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस हैं लिस्ट को पोटेंशियली रैंक करने के लिए। ठीक। पर ये सारी चीज़ों से ज़्यादा आपको मैं फिर बता दूं, आपकी इमेजेस, आपका टैग, थर्ड नंबर पे आपकी डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें आपकी टॉप क्लास होंगी तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे।
टैग्स आपने जो ढूँढने हैं वो ई रैंक का, फिर आप जाके लाज़िमन ये इसके अंदर मैं इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ। इसमें अब मतलब एक फिर वही चीज़ दोबारा इनकॉर्पोरेट करने से बेहतर है कि आप उसको जाएँ और दोबारा से सर्च करें। उसको दोबारा से एक बार वीडियो देखें, टैग्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने पोटेंशियल टैग्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, गूगल प्लानर को कैसे यूज़ करना है, ट्रेंड कैसे देखने हैं, कौन-सी वेटेज के लिहाज से उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सारा आपने करना है, ठीक? ये फिर एसईओ का पूरा सेगमेंट था, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक एल्गोरिदम इट्ची का एल्गोरिदम भी समझ में आ गया होगा, बेसिक एसईओ भी समझ में आ गई होगी और कैसे चीज़ें कौन-सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी कन्वर्जन के लिए, वो भी आपको पता चल गया होगा। ठीक? अब इंशाल्लाह अब इसके बाद हम 5th मॉड्यूल में वीडियो आएगी आपकी और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।